एक ऐसा विषय जिसने वैश्विक स्तर पर हलचल मचा दी है। भारत और चीन की बढ़ती नजदीकी और इससे अमेरिका सहित पश्चिमी देशों में पैदा हुई चिंता। ब्रिक्स के हालिया समिट में जिस तरह से भारत और चीन के बीच निकटता दिखाई दी, उसने दुनिया भर के नेताओं का ध्यान खींचा है। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि भारत चीन के इस बदलते समीकरण का क्या मतलब है और क्यों अमेरिका जैसे देश इसके प्रति सतर्क हो गए हैं। आइए विस्तार से समझते हैं। जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और एशिया की एक और बड़ी शक्ति चीन एक साथ आते हैं, तो इसके प्रभाव केवल सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहते। इस बदले समीकरण का असर पश्चिमी देशों पर पड़ना तय है और इन चिंताओं के पीछे की वजहें समझना बेहद जरूरी है। तो आइए शुरू से समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत और चीन की नजदीकी से अमेरिका और बाकी पश्चिमी देश चिंतित हो गए हैं। दोस्तों, भारत और चीन का संबंध हमेशा से ही जटिल रहा है। दोनों देश एशिया की दो बड़ी शक्तियां हैं और एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार भी हैं। लेकिन यह संबंध हमेशा दोस्ताना नहीं रहा। पिछले 5 वर्षों में खासतौर पर सीमा पर दोनों देशों के बीच कई गंभीर विवाद हुए हैं। हालांकि ब्रिक्स समिट में जो देखने को मिला वह इस दुश्मनी से बिल्कुल अलग था। 5 सालों बाद पहली बार भारत और चीन ने हाथ मिलाया, जिससे यह संकेत मिला कि दोनों देश अब अपने मतभेदों को भुलाकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय रूस में चल रहे ब्रिक्स समिट में भारत और चीन के बीच व्यापारिक और सामरिक सहयोग पर चर्चा का मुख्य बिंदु रहा है। इस संबंध का असर न केवल क्षेत्रीय स्तर पर है, बल्कि यह वैश्विक आर्थिक और सुरक्षा संतुलन पर भी गहरा प्रभाव डाल सकता है। यह एक ऐसा विकास है जो पश्चिमी देशों के भविष्य पर सवाल खड़े कर सकता है। इस वीडियो में हम ब्रिक्स समिट में भारत और चीन की निकटता और उसके चलते अमेरिका और पश्चिमी देशों की प्रतिक्रियाओं का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। ब्रिक्स की शुरुआत साल 2009 में हुई थी। उस समय इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल थे। शुरुआती उद्देश्य था विकासशील देशों को एक मंच प्रदान करना, ताकि वे वैश्विक स्तर पर आर्थिक और सामरिक रूप से साथ आगे बढ़ सकें। समय के साथ यह संगठन पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती देने वाला एक मजबूत समूह बन चुका है और पिछले वर्ष जब इस संगठन में 5 नए देश शामिल हुए, तब इसकी ताकत और भी बढ़ गई। आज BRICS को केवल एक आर्थिक समूह नहीं, बल्कि पश्चिमी देशों के लिए एक शक्ति संतुलन के रूप में देखा जा रहा है। यह शक्ति संतुलन अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के लिए एक नई चुनौती है। BRICS की वर्तमान ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया की 45% जनसंख्या BRICS देशों में रहती है और वैश्विक GDP का 35% हिस्सा BRICS से आता है। भारत और चीन दोनों इस संगठन के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और इनकी निकटता BRICS की सामरिक और आर्थिक शक्ति को और भी बढ़ा सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर भारत और चीन के बीच की यह व्यापारिक साझेदारी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। इस समय भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अमेरिका नहीं, बल्कि चीन है। दोनों देशों के बीच हर साल लगभग 118 अरब डॉलर का व्यापार होता है। यह बात भी दिलचस्प है कि भारत का अधिकांश आयात चीन से होता है, जबकि एक्सपोर्ट बहुत कम है। चीन से हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मशीनरी, मोबाइल फोन और कंप्यूटर जैसे सामान मंगाते हैं, जो हमें सस्ते भी पड़ते हैं और पास में होने के कारण ट्रांसपोर्ट का खर्च भी कम होता है। इस साझेदारी का एक फायदा यह भी है कि दोनों देश अपने व्यापार को संतुलित करते हुए आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकते हैं। भारत धीरे धीरे अपनी घरेलू जरूरतों को खुद पूरा करने की दिशा में काम कर रहा है और चीन से आयात में कटौती करने के साथ साथ आत्मनिर्भरता बढ़ाने के प्रयास कर रहा है। यह स्थिति पश्चिमी देशों के लिए और भी अधिक चिंताजनक है, क्योंकि इससे उन्हें यह संकेत मिलता है कि भारत अब केवल उनकी शरण में नहीं है और अब अपने एशियाई पड़ोसी चीन के साथ सहयोग की संभावनाएं तलाश रहा है। दोस्तों, इस नए समीकरण का एक और महत्वपूर्ण पहलू है डॉलर पर निर्भरता को कम करना। BRICS देश अब अपने आपसी व्यापार में डॉलर के स्थान पर स्थानीय मुद्राओं का प्रयोग करने पर विचार कर रहे हैं। अगर भारत और चीन जैसे बड़े देश भी इस दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। इस कदम से न केवल इन देशों की अर्थव्यवस्था सशक्त होगी, बल्कि डॉलर पर निर्भरता घटने से पश्चिमी देशों की वह आर्थिक शक्ति भी कम होगी, जो अब तक उनके प्रभुत्व का एक अहम हिस्सा रही है। भारत और चीन का यह कदम एक संकेत है कि भविष्य में एशिया और अन्य विकासशील देश मिलकर एक नई आर्थिक व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं। अर्थात भारत और चीन की यह नजदीकी आर्थिक और सामरिक शक्ति का संतुलन बदलने की क्षमता रखती है।
जिससे न सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव पड़ेगा। भारत और चीन की इस निकटता को अमेरिका केवल एक व्यापारिक रिश्ते के रूप में नहीं देख रहा है, बल्कि इसे एक सामरिक खतरे के रूप में मान रहा है। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के लिए यह स्थिति किसी सिरदर्द से कम नहीं है, क्योंकि इन देशों की योजना हमेशा से एशिया में चीन को अलग थलग करने और भारत को अपने पाले में रखने की रही है। वे जानते हैं कि यदि एशिया की ये दो महाशक्तियां एक साथ आती हैं, तो यह पश्चिमी देशों के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए एक बड़ा कदम हो सकता है। इस BRICS समिट में भारत और चीन के बीच LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर भी बातचीत हुई। इस समझौते के चलते सीमा विवाद को सुलझाने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है और इससे क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। यह पश्चिमी देशों के लिए एक और चिंता का कारण है, क्योंकि क्षेत्रीय स्थिरता और भारत चीन के बीच संवाद का मतलब है कि एशिया में उनकी रणनीतिक भूमिका कम हो सकती है। इससे भारत और चीन का सहयोग वैश्विक मंच पर और भी प्रभावी बन सकता है। BRICS में भारत और चीन की बढ़ती निकटता का एक बड़ा कारण रूस भी है। रूस, जो पहले से ही पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, चाहता है कि एशिया की ये दो बड़ी ताकतें मिलकर एक नया शक्ति केंद्र बनाएं। रूस ने इस समिट में दोनों देशों को साथ लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिमी देशों की आइसोलेशन रणनीति के बावजूद रूस ने ब्रिक्स के जरिए अपने सहयोगियों के साथ एक मजबूत संगठन बनाया है। रूस, भारत और चीन का यह त्रिकोण पश्चिमी देशों की आर्थिक और सामरिक स्थिति को सीधे तौर पर चुनौती दे सकता है, क्योंकि अगर ये तीनों देश आपसी विवादों को भुलाकर साथ आगे बढ़ते हैं, तो पश्चिमी देशों के प्रभुत्व को कमजोर करना बहुत आसान हो जाएगा। यही वजह है कि आज अमेरिका और पश्चिमी देश भारत और चीन की निकटता से इतने चिंतित हैं। दोस्तों, भारत ने पिछले कुछ वर्षों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत न केवल अपने लिए बल्कि वैश्विक बाजार के लिए भी एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला तैयार कर रहा है। चीन के साथ व्यापारिक संबंधों के बावजूद भारत अपनी निर्भरता को कम करने की दिशा में काम कर रहा है। भारत और चीन का संबंध केवल व्यापार का नहीं है, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन में भी इनका महत्व है। जैसे जैसे भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा और चीन के साथ व्यापारिक संतुलन कायम करेगा, यह निकटता भारत की सामरिक स्थिति को मजबूत करेगी। यह संबंध भारत के लिए अवसर की तरह है, जिससे न केवल उसे आर्थिक लाभ मिलेगा, बल्कि उसे एक वैश्विक शक्ति के रूप में पहचान भी मिलेगी। दोस्तों, भारत और चीन की यह नई दोस्ती अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए एक बड़ी चुनौती है। आज दुनिया देख रही है कि एशिया की दो बड़ी शक्तियां किस तरह आपसी सहयोग के माध्यम से नई संभावनाओं का निर्माण कर रही हैं। ब्रिक्स का यह बढ़ता दबदबा पश्चिमी देशों के लिए एक संदेश है कि अब समय आ गया है कि वे भी अपनी रणनीतियों पर फिर से विचार करें। तो दोस्तों, इस बदलाव के मायनों और इसके संभावित परिणामों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।